अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, मशहूर और मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मामला एक मरतबा फिर से सामने आया है, लेकिन इस मरतबा इसमें कितनी सच्चाई है आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे फहद भट्टी साहब। अस्सलामुअलैकुम फहद, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। फहद, शेर आया शेर आया शेर आया, मुझे लग रहा है इस मरतबा वाकई में शेर आ गया, क्या कहेंगे? सच में शेर आ गया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, इस मरतबा सच में ये बात हकीकत है कि फायरिंग हुई है। फायरिंग हुई है। रजब भट्ट जो पाकिस्तान के एक मारूफ टिकटॉकर हैं, उनके घर पे फायरिंग हुई है। उसकी क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई है। जिसने फायरिंग करवाई है उसने अपना वीडियो बयान भी जारी कर दिया है कि उसी बंदे ने रजब भट्ट के घर पे फायरिंग करवाई है। अच्छा, वाकया पेश आता है गुज़िश्ता रात। ठीक है, गुज़िश्ता रात नहीं कह सकते, उसको शाम कह सकते हैं। दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, उन्होंने रजब भट्ट के घर पे फायरिंग की, 6 फायर किए और वहां से फरार हो गए। मोटरसाइकिल जो चलाने वाला बंदा है उसका हुलिया, उसने सिंधी टोपी पहनी हुई है और उसकी लंबी दाढ़ी मूंछ है। ठीक है, वो हुलिये से लाहौर का या पंजाब का नहीं लग रहा। और जिसने फायरिंग की है, जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ बंदा, उसने फायरिंग की है। उसने अपना चेहरा कपड़े की मदद से कवर किया हुआ, ढांप रखा है। उस बंदे ने 6 फायर किए रजब भट्ट के घर पे। वहां पे बच्चे भी मौजूद थे, साइड पे होते हैं, ग्रीन बेल्ट होती है, हमसाए, वहां पे बच्चे भी खेल रहे थे। कुछ लोग बाहर खड़े थे, खौफो हरास फैल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ रजब भट्ट को थ्रेट करने के लिए उन्होंने फायरिंग की। ठीक है, फायरिंग की वजूहात क्या है, उसकी क्या रीजन है, बिल्कुल ये अभी तक सामने नहीं आया। नहीं, फिर मतलब ये फिर से अनसॉल्व्ड है। फायरिंग होती है लेकिन पीछे कोई रीजन नहीं होता, पता नहीं चलता है। अब देखिए, रजब भट्ट पे कई केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा इसका कोई एक फड्डा हो तो फिर बंदा कहे कि इस फड्डे की वजह से या इस क्लैश की वजह से रजब भट्ट पे फायरिंग हुई है। अब जिस बंदे ने ये ऑन किया है कि उसने फायरिंग करवाई है रजब भट्ट के घर पर, उसका नाम है शहजाद भट्टी। अच्छा, वो बेसिकली है कौन? वो भी एक टिकटॉकर है। अच्छा, टिकटॉकर ही टिकटॉकर का दुश्मन है। अब ये देखेंगे टिकटॉक की लड़ाइयाँ, जो टिकटॉक पे क्लैश शुरू होता है, मैंने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाई, आपने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, यहाँ से क्लैश शुरू होता है, फिर फायरिंग तक बात चली जाती है। जाती दुश्मनी में बात, जाती रंजिश कह लें उसको, अदावत कह लें, या फिर उसने मेरे अगेंस्ट ये बोला, इसने मेरे अगेंस्ट ये बोला वीडियो में। इस यहाँ से बात शुरू होती है, बात चली जाती है मर्डर तक। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप बाय द वे, कोई शक नहीं इसमें। अब रजब भट्ट के घर पे जो फायरिंग हुई है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। ठीक है, पिछले दिनों भी इसके घर पे फायरिंग हुई। वो तो एक सोची समझी साजिश कह लें या प्लानिंग कह लें, क्योंकि वो जो पिछला वाकया था वो चंद रोज पहले इसके घर पर पेश आया था। वो इंसिडेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गया हुआ था। जब वो वापिस आया रात के वक्त, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक स्ट्रे डॉग मरा पड़ा है जी। उसने कहा कि ये आवारा कुत्ता मेरे घर के बाहर मरा पड़ा हुआ है, इसको किसी ने फायर मार के मारा है। उसको फायरिंग करके उसको कुत्ते को मारा गया था। उसने कहा कि कुत्ते को फायरिंग करके मारा गया है, तो इस पे एक ड्रामा रचाते हैं कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है। उसने 15 पे कॉल की, पुलिस मौके पे आई, उन्होंने चेक किया, कोई शवाहिद नहीं मिले, फायरिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले और FIR हो गई। जारी बात है कि वो एक टिकटॉकर है, पाकिस्तानी उसको जानते हैं, वो एक वीडियो बनाता है तो वो वायरल हो जाती है। पुलिस ने अंडर प्रेशर होके वो FIR फाइल कर दी। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि उसके घर पे फायरिंग का कोई शवाहिद नहीं मिला, कोई निशान, गोली का कुछ भी नहीं मिला। वो इंसिडेंट तो टोटली फेक था और उससे पहले भी इसने इसी तरह मुतअद्दिद बार अपने घर पर फायरिंग के वाकयात और अच्छा फहद, लेकिन इस दफा जो फायरिंग हुई है उसके कुछ शवाहिद आपने बताए कि सामने आए हैं, तो घर पर कोई मौजूद था? अच्छा, इस बार जो वाकया हुआ है ना, 6 फायर हुए। ठीक है, मुलजिमान ने 6 फायर किए और 6 फायर के निशान भी हैं दरवाजे पे, घर की जो दीवार है वहां पर, और गोलियां भी मिली हैं वहां से। अभी तक जो पुलिस ने बताया है, ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे जी, और वो फायरिंग करके वहां से फरार हो गए, जिनके हुलिया मैंने आपको बताया है उन दोनों मुलजिमान के। और पुलिस ने ये कहा है कि FIR तो लॉन्च कर ली है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब ये फायरिंग हुई घर पे कोई नहीं था सिवाय रजब भट्ट के एक गार्ड के। उसी गार्ड की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। CCTV में भी नजर आ रहा है कि वो जो रजब भट्ट के घर पे मौजूद था गार्ड, जब वो मुलजिमान फायरिंग करके जाते हैं तो वो फौरी बाहर आता है असले के साथ कि किसने फायरिंग की है। वो भी CCTV में नजर आ रहा है। रजब भट्ट, उसकी अहलिया
उसके घर के अंदर तमाम लोग जो मौजूद होते हैं, उसकी वालदा, उसकी सिस्टर या उसके वालिद साहब, वो घर पे नहीं थे। ठीक है। बताया ये जा रहा है कि रजब भट्ट आउट ऑफ कंट्री है, और इस इंसिडेंट से कुछ अरसा पहले या कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई थी, एक पैगाम जारी किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक, उन्होंने कहा था कि अगर आपको फेमस होना है ना तो पाकिस्तान में फेमस मत होइएगा, पाकिस्तान से बाहर जाकर फेम ले आप। उनका यही कहना था ना, मकसद उनका ठीक था। वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में फेम हासिल करना भी यही है कि आप एक मुलजिम बन जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अटैक होते हैं, आपको लोग पता नहीं क्या समझते हैं। तो आपने अगर फेम हासिल करनी है तो आप पाकिस्तान में रह के मत करें, आप पाकिस्तान से बाहर जाके करें। और उनके कहने का मकसद भी यही था कि वो अब जा रहे हैं यहाँ से। हो सकता है कि ये एक प्री प्लान्ड हो सकता है तरीके जब घर पर कोई है ही नहीं है, किसको कैसे पता था कि घर पर कोई नहीं होगा, हम फायरिंग कर सकते हैं। घर वालों को पहले से पता था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दिस इज लाइक फायरिंग तभी होती है जब भी घर पे कोई नहीं होता, तो फायरिंग तभी होती है। इस बार आपको भी ये नहीं लगता कि वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो पीछे से वो जो फेम है उसमें कमी आ जाएगी, तो मैं ये जरा फिर से प्लानिंग करके ये करवा देता हूँ फायरिंग, तो फेम मिल जाएगा, खबरों में रहेंगे। देखें, इस तरह का इंसिडेंट जब भी किसी टिकटॉकर पे या किसी यूट्यूबर पे होता है तो वो हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए होता है। ऐसा ही है। हमने बहुत से ऐसे टिकटॉकर देखे जिन्होंने अपने साथ कोई इस तरह का वाकया करवा लिया या कोई वीडियोस अपनी खुद की जारी कर दी, खुद की ऐसी कोई वीडियो जारी कर दी, नाजेबा वीडियोस जारी कर दी, और फिर उन वीडियोस को वायरल करवाने के बाद उनको एक फेम मिलता है। बिल्कुल। अब ये तो एक आम सा हरबा है, हाँ जी, जिसपे के घर पे फायरिंग हुई, मेरी कार पे फायरिंग होगी, मुझ पे हमला हो गया, मुलजिमान ने मेरे से हाथापाई की और वीडियोस बन गई। अब देखें कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं उसके बाद उन बंदों को फेम मिलता है, ऐसा ही है, उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं और हर बंदा उन्हीं को डिस्कस कर रहा होता है। अब देखें, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। कोई भी प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लें, वहां पे उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आप उनको दिखा क्या रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या सिखा रहे हैं? जो हमारी नौजवान नस्ल है, आप उनको सिखा क्या रहे हैं कि आप इस तरह करें, ऐसे व्लॉग्स बनाएं। आप खैर व्लॉग्स की तो हम बात नहीं करते, लेकिन जितनी उनको फेम मिल चुकी है उसके बाद उन पर इस तरह के इंसिडेंट होना या उनके साथ किसी का भी क्लैश होना, ये कोई नई बात नहीं है। फेम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास फेम है तो उसको मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ यूज करना चाहिए। एक ऑडियंस जो है आपकी, वाइडर ऑडियंस है, आपको देखती है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज आपको देना चाहिए। बिल्कुल, मैसेज अच्छा देना चाहिए, लेकिन रजब भट्ट की जितनी भी वीडियोस देखी उसमें कोई मैसेज नहीं होता, माजरत के साथ। मैंने तो कोई उसकी वीडियोस देखी नहीं है। बस पिछले दिनों जब उसके घर पे फायरिंग हुई और उस पे हमला हुआ और एक गोली लगी थी उसके घर के बाहर एक गेट पे, ये 3-4 या मेरे ख्याल से 7-8 माह पहले का वाक़या। अच्छा फाद, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस ने अब क्या किरदार अदा किया है? जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया, जिसने ये कन्फेस किया कि उसने फायरिंग की थी। पुलिस का सबसे पहला किरदार होता है FIR लॉन्च करना। बिल्कुल, पुलिस ने FIR कर दी है, ठीक है। पुलिस ने FIR की फौरी, उसके बाद पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए, क्लोज सर्किट फुटेजेस हासिल किए, ना सिर्फ रजब भट्ट के घर की बल्कि इर्द गिर्द के सराउंडिंग एरियाज के जितने वहाँ पे CCTV कैमरास हैं वो भी हासिल किए हैं। पुलिस का ये कहना है कि उन मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल जो मोटरसाइकिल थी उसको ट्रेस किया जा रहा है, और जो मुलजिमान जिसका चेहरा नज़र आ रहा है उसको भी ट्रेस किया जाएगा जल्दी, क्योंकि हुलिये से वो, आपको मैंने बताया कि वो पंजाब का या लाहौर का नहीं लग रहा, वो किसी सिंधी या किसी बैकवर्ड एरिया का लग रहा है। तो पुलिस का ये कहना है कि जल्द इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि सिर्फ एक रवायती तरीका होता है कि तफ्तीश कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश जारी है, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सिर्फ बातें हैं। तो अभी तक जो भी जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, खास तौर पे रजब भट्ट के घर पर फायरिंग के, उसमें से कोई एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका अभी तक। चलें, ये हम मान लेते हैं कि पहली बार क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई है, और अब ये माना जा रहा है, अब ये हम उम्मीद करते हैं कि क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पुलिस हो सकता है कि इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर ले। जो और देखते हैं कि इस मर्तबा ये गिरफ्तारी होती है या नहीं, जैसे कि आपने बताया कि पहले कभी नहीं हुई है, तो फिर इससे ये भी समझ में आता है कि पहले जो वाकयात थे वो मे बी फेक थे, कंफर्म फेक थे। चलें ठीक है, लेकिन इस मर्तबा वाकई में फायरिंग हुई है, और देखते हैं कि पुलिस मजीद आगे क्या करती है, जो मुलजिम है वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं, आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया फहद, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।